हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। आज की वीडियो चक्रास के बारे में है। नो योर चक्रा सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, आज उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रही हूँ। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्वादिष्टाना, दैट इज योर सेक्रल चक्रा, इफ इट इज ब्लॉक्ड तो किस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। कुछ सिम्टम्स की यहाँ बात की जाएगी एंड कैसे हील करना है, क्या कर सकते हो आप अपने चक्रास को हील करने के लिए, किस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हो, मेडिटेशंस, बीज मंत्रास एंड क्रिस्टल वर्क, हीलिंग वर्क, एनर्जी वर्क, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगी। एंड ऑलरेडी स्वादिष्टाना की हीलिंग के लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड की हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें चेक कीजिएगा। रूट चक्रा के लिए भी अपलोड की है, ब्लॉकेज के सिम्टम्स एंड हाउ टू हील रूट चक्रास। एंड एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, क्या होता है कुछ प्रैक्टिसेस, ऐसा कहते हैं 111 ऑन द टाइमर, ओके। कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप बिना किसी टीचर, गुरु की गाइडलाइन के, मतलब उनकी गाइडलाइंस के बिना कर सकते हो। बट कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें किसी टीचर की गाइडलाइन में ही करनी चाहिए, किसी टीचर की निगरानी में ही करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बीज मंत्रा जो होता है वो काफ़ी फोर्सफुल होते हैं, तो बीज मंत्रा मैं आपको कहूँगी, दो इट इज़ अ वेरी पोटेंट वे टू हील एंड बैलेंस एंड ओपन एक्टिवेट योर चक्रास, बट मैं कहूँगी बीज मंत्रास आप अवॉइड करें। इसके अलावा आप कलर थेरेपीज एंड अदर थिंग्स ना, वो आप बिना किसी टीचर की सानिध्य के भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना डिस्क्रेशन का यूज़ करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अपने लेवल पे भी कुछ चीज़ें सर्च करें। और अगर हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे आप कॉल कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। एक्चुअली मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। और या अदरवाइज किसी और हीलर को आप जानते हैं तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज शुरू करेंगे कि स्वादिष्टाना अगर ब्लॉक्ड है तो किस तरीके के आपको सिम्टम्स मिलेंगे। एंड अगेन आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड माय ओन नोट्स, तो आई बी रीडिंग। सेक्रल चक्रा जैसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। सेक्रल चक्रा जो है उसको स्वादिष्टाना बोलते हैं हिंदी में। एंड सेक्रल चक्रा की करीब करीब पोजीशन आप मानो, जो नेवल है, नाभि होती है हम लोगों की, नेवल, नेवल से 2 उंगली नीचे मानो, बस अंदाजन मान लो कि 2 उंगली 1 उंगली नीचे, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नेवल के टच होता है, ठीक है। तो जैसा आपको लगे आप ये मानो कि नाभि के थोड़ा सा नीचे ही है सेक्रल चक्रा, ओके। तो आप अगर फिजिकली भी देखो तो नाभि के आसपास का जो एरिया है, लोअर इंटेस्टाइन का एरिया हो गया, हिप गिर्डल्स का एरिया हो गया, हिप एरिया, पेल्विक एरिया, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एरिया हो गया, रूट चक्रा तक, है ना। जो नीचे की 3 चक्रा है ना, एक दूसरे के ऊपर काफी क्लोजली है, मतलब रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस थोड़ा सा ऊपर है, बट रूट और सेक्रल तो काफी क्लोज हैं। तो रूट के कुछ सिम्टम्स और सेक्रल चक्रा के सिम्टम्स ओवरलैप हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंड अगर आप रूट चक्रा पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि सेक्रल चक्रा पे भी फर्क पड़ता है, ओके। तो इन दोनों का काम अगर शुरू कर रहे हो ना हीलिंग का, तो एक साथ करो, मेरी गाइडेंस ये है। और थोड़ी ना जैसे कहते हैं कि थोड़ी सॉफ्ट प्रैक्टिसेस करें पहले, एकदम से ही हार्डकोर प्रैक्टिसेस जैसे बीज मंत्रा को अवॉइड कीजिएगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेक्रल चक्रा की ब्लॉकेजेस कैसे पता चलेंगे। पहली बात होता है कि सेक्रल चक्रा ऑरेंज कलर का है, ठीक है। एंड ऐसा कहा जाता है सेक्रल चक्रा में 6 लोटस के पेटल होते हैं, है ना। जैसे आप रूट चक्रा में देखो 4 पेटल्स का एक लोटस माना गया है, सहस्त्र चक्रा पे 100 लोटस कहते हैं का चक्रा है। तो ऐसे सेक्रल चक्रा में 6 पेटल लीफ का, 6 पेटल का लोटस है, ओके। जो ये 6 पेटल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट एंगर, हेट्रेड, जेलसी, क्रूअल्टी, डिजायर एंड प्राइड, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों में आपको इश्यूज है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो सेक्रल चक्रा है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, गाइस, समझ रहे हो। एंड सेक्रल चक्रा का बीज मंत्र है वम, वम, ओके। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है ब्लॉक सेक्रल चक्रा के सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि सेक्रल चक्रा गवर्न करता है हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को, ठीक है। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर आप फील करते हो तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, सेक्रल चक्रा अनबैलेंस्ड है, उसको हीलिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमोशनल टर्ब्यूलेंस बहुत फेस करते हो, ठीक है, जैसे कुछ इमोशंस है जो सेक्रल चक्रा से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपको गिल्ट, शेम और फियर, ये
इमोशंस आप बहुत ज़्यादा इनमें फील कर रहे हो, गिल्ट, शेम और फियर, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं सेक्रल चक्र से इमोशंस आ रहे हैं। शेम, गिल्ट एंड फियर, शेम, गिल्ट एंड फियर, ठीक है। और क्या होता है कि ये पावरफुल इमोशंस है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा गिल्ट में आना, शेम फील करना। तो क्या होता है जब ये इमोशंस ऊपर आते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली टेंडेंसी ये है कि उनको शट डाउन कर देते हैं, उनको फील करना बंद कर देते हैं। तो जब हम वो फील करना बंद कर देते हैं ना, दैट इज व्हेन प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। इमोशंस फील करना इज नॉट बैड, उनको प्रोसेस करना है, इसीलिए इमोशंस ऊपर आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो खराब हैं। हर इमोशन अगर प्रोसेस होगा प्रॉपर तरीके से तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी बॉडी में। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम इमोशंस को सही से प्रोसेस नहीं कर पाते, हम उनको शट डाउन कर देते हैं, क्योंकि हमको अपनी गलती, खुद को शेम और गिल्ट में देखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमको ना हमारा सेक्रल चक्र फिर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इमोशनल इंस्टिंक्ट खराब हो जाती है, हम लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, इमोशनल इम्बैलेंस आने लगता है। अगेन सेक्रल चक्र को क्रिएटिविटी का सेंटर भी कहा जाता है। आप देखो सेक्रल चक्र और रूट चक्र, इसी बीच में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस लिए यूज होते हैं? ह्यूमन क्रिएशन के लिए। तो अल्टीमेट क्रिएटिविटी का स्पॉट है सेक्रल चक्र। अगर आपका सेक्रल चक्र अनहील्ड और अनबैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है, तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज तो होंगे ही होंगे, क्रिएटिव इश्यूज भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ना बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा, स्टक लगेगा लाइफ में, न्यू आइडियाज नहीं आएंगे, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, आपको लैक ऑफ इंस्पिरेशन फील होगा। एंड मतलब जैसे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, राइटर लोग होते हैं, आपने देखा होगा, या फिर किसी भी तरीके के क्रिएटिव, ज़रूरी नहीं आर्टिस्ट राइटर, हम लोग मान लीजिए घर में बैठे बैठे आपको ये आइडिया आया कि यार ये जो सेटिंग है ना, मैं बेड की सेटिंग, अपने सोफ़ा की सेटिंग, मैं अपनी शू रैक की, अपनी अलमीरा की सेटिंग ऐसे कर लूँ, मोर ब्यूटिफुल और बहुत ही क्या कहते हैं, हैंडी हो जाएंगी चीज़ें या इम्प्रूव हो जाएगी। किसी तरीके से बेटर करना है आपको घर में बैठे बैठे भी, या आप कुकिंग करते हो तो आपको आइडिया है कि यार मैं इसमें ये डाल के देखती हूँ, ये डाल के देखता हूँ, क्या पता है इसके टेस्ट और इनहांस हो जाए। मतलब ये ना जो न्यू आइडियाज़ आते हैं, ये क्रिएटिविटी है आपकी, ठीक है। मान लीजिए आपको मन करता है कि यार इस बार घर के पेंट का ना ये विजन है, ये तो मैं घर से आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो ऑफिस में हैं, आप वर्क प्लेस पे हैं और वहाँ पर भी आपको न्यू आइडियाज़ आने में प्रॉब्लम है, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलता, मन नहीं करता काम करने का, तो ये भी एक साइन हो सकता है सेक्रल चक्र के ब्लॉकेज का, ठीक है। क्योंकि इमोशन से सेक्रल चक्र जुड़ा हुआ है, तो अगर रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं तो वो भी एक साइन हो सकता है कि आपकी सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। If you find it difficult to form deep, meaningful connections or struggle with feelings of inadequacy in your relationships, you may push people away or even hate trouble forming intimate relationships या intimate connections, whether it is friends, family और रोमांटिक पार्टनरशिप। मतलब ऐसा नहीं कि रोमांटिक लेवल पे ही, एक पर्सनल कनेक्शन, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो देयर कुड बी अ फियर ऑफ बीइंग वल्नरेबल एंड सेंस ऑफ बीइंग इमोशनली क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम अदर्स, क्योंकि आपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर दिया ना। अगर हम अपने इमोशंस के साथ सिंक में नहीं है तो सेक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस हैं, और इसीलिए इंटरपर्सनल कनेक्शंस में भी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन एज मैंने आपको पहले कहा ही है कि फिजिकली बॉडी की फिजियोलॉजी में अगर हम देखें, उस एरिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज या डिस्फंक्शन देखने को आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ऐसा हो सकता है कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, अराउजल, इंटीमेसी, या फिर नो डिजायर एट ऑल, मतलब एक्सट्रीम्स में रहने लग जाते हो आप, ओके। दिस कैन लीड टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिकल इंटीमेसी and sexual dysfunction such as erectile dysfunction and painful intercourse. These are the symptoms, okay, कि आपका सेक्रल चक्र में ब्लॉकेज हो सकती है। एक और इंडिकेशन है कि अगर आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, यू मे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वंस ओन बॉडी, मतलब आप अपनी खुद की बॉडी से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू एम्ब्रेस और एन्जॉय देयर फिजिकलिटी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरा फेस अच्छे से नहीं दिखता, मेरे बाल अच्छे नहीं दिखते, मतलब इस तरीके से अपनी बॉडी की अपनी खुद की बॉडी को एक्सेप्ट करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। शेम, गिल्ट अराउंड सेक्स कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू ब्लॉक सेक्रल चक्र, और ये बहुत ही टैबू टॉपिक है बात करना, बट फीलिंग्स ऑफ शेम और गिल्ट अराउंड सेक्स is also
a sign of blocked root chakra or sacral chakra. Okay, and even dissatisfaction in intimate relationships. नाउ फिजिकल इश्यूज इन लोअर बॉडी क्या होता है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, एनर्जेटिक और इमोशनल सिम्टम्स तो हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं. लोअर बैक पेन, हिप पेन और स्टिफनेस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स लाइक ब्लैडर इश्यूज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड इनफर्टिलिटी, ये कुछ इश्यूज हैं. किडनी प्रॉब्लम्स. ओके, दीज आर सम फिजिकल एलिमेंट्स व्हिच कैन मैनिफेस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड सैक्रल चक्रा. अब हीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि देयर आर मैनी वेज जिससे आप हील कर सकते हो, एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप चेक कीजिएगा. और फिर भी आपके अगर कुछ डाउट्स हैं सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए, पूछिए, एंड दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप. एंड चाक्रा बैलेंसिंग की बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, यूट्यूब पर ट्राई कर सकते हो आप. बट थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ ना आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी को सूट नहीं करती है ना, तो आपको कुछ रिएक्शंस मिलने लगते हैं. तो मान लीजिए कोई प्रैक्टिसेस आपको सूट नहीं कर रही है, एक दो 3-4 दिन ट्राई करो, मान लो आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाओ, किसी से गाइडेंस लो, या फिर कुछ इंट्यूटिव भी हमको मैसेजेस आते हैं, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए कि फॉलो करना चाहिए, कोई रूटीन, कोई प्रैक्टिस. तो अपनी इंट्यूशन की भी सुने, और अगर सैक्रल चक्र आपका मजबूत होगा एंड सारे चक्रास बैलेंस और अलाइन होंगे, तो इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो ही जानी है, ठीक है. एंड इसी के साथ आज की वीडियो एंड करूँगी. अभी रूट और सैक्रल चक्र की बात हो गई है, अब अगला हम आएंगे सोलर प्लेक्सस, दैट इज मणिपुरा के बारे में बात करेंगे कि ब्लॉक मणिपुरा के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हाउ टू हील ब्लॉक मणिपुरा, एंड वेरियस टेक्निक्स के बारे में बात करने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में. तो अगर इस तरीके के कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा. अगर क्वेरीज हैं तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DM भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे. मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.